बहुत सही कार्तिक, बहुत बढ़िया दोस्त। तीनों कैरेक्टर मुझे सुपर मिले हैं। लाइफ सेट हो गई है। ये रात हाँ 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 मैं जानती हूँ। अरे लेकिन आज मैं तुझे नहीं मिल सकती। ठीक है, ओके, बाय। ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या ज्योति हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़के पसंद नहीं, तो फिर ये कौन है? प्यार होगा, चुपके लव लेटर लिखकर दोनों में प्यार हो गया होगा, और क्या? क्यों, प्यार है क्या? ये भी जा रही है पीछे पीछे। चल उसका पीछे। रुक। बोल ना। अबे तो इसका बॉडीगार्ड है क्या? अबे जवाब देना। ओए हीरो, अरे बोल ना। लड़के लोग पसंद नहीं है क्यों? लोग नहीं पसंद है क्या? बुरे हैं? घूर क्या रहा है? हमको मारेगा क्या? सॉरी, मैं इसे ले जाता हूँ। चलो। घर कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर है। अकेले चली जाओगी? अगर वो लोग दोबारा आ गए तो? मेरा नाम ज्योति है। तुम्हें मैंने पहली बार सिटी बस में देखा था। तुम लड़कियों से नफरत करते हो। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ओह, तुम्हें भी लड़कियों से नफरत है? छीछे, मुझे लड़कियों से नफरत नहीं, लेकिन लड़कों से नफरत है। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, फिर भी आज तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई। मुझे अच्छा लगा। तुमने कहा था कि लड़कियों से नफरत करते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लड़कों से नफरत है, ये जानने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया। आज से हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। ओके कह दो ना, मैं तुम्हें अच्छी लगने लगूंगी। प्लीज। प्लीज कही यार। हाँ? तुम लोगों ने कहा था ना कि नामुमकिन है, मुमकिन कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर बोली प्लीज दोस्ती कर लो। और क्या क्या कहा हाथ पकड़ के? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा हम दोनों दोस्त बन जाएं क्या? मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक्सक्यूज मी, इस तरह इतराना छोड़कर तू किस खुशी में पी रहा है, ये हमें बताएगा क्या? प्यार की खुशी में। वो तीनों लड़कियां मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं उनमें से किससे शादी करूं। देख यार, जल्दबाजी मत कर, कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। कौन होगी यार? तू ही बता ना यार। रुक मैं बताता हूँ। हमने 3 अलग अलग लड़कियों का पता लगाया था। मेरी सिलेक्ट की हुई लड़की से ही ये शादी करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या उसके लिए ब्रोकरी मांगेगा? यार तुम्हें उन लड़कियों में से कौन पसंद है? यार वो तेजू तुम्हें लायक है ही नहीं। उसके पास 500 करोड़ की दौलत है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ना, तुम सबको तो चाहिए ना। हाँ यार, तेरा वो चाय का स्टॉल है ना? हाँ यार। लेडीज कॉलेज के बगल में एक कॉफी शॉप खोल लेना। क्या बात है। तेरे बड़े साहब से बात करके तेरा प्रमोशन करवा देंगे। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कांस्टेबल ही रहने दे। हाँ, तू तो ऑटो चलाता है ना? पहले चलाया करता था, आजकल तेरे साथ लड़कियों के पीछे चक्कर काट रहा हूँ। तेरे लिए BMW कार दिला देंगे। हाँ, और उसमें टैक्सी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रोड पे चला। पूरे इंडिया में BMW को
टैक्सी बनाकर चलाने वाला तू पहला और आखिरी बंदा होगा। थैंक यू यार, थैंक यू। Cheers! करोड़ों का सपना देखने लगे हैं अभी से, BMW कार आएगी, मेरी रिक्शा खड़ी है कभी से कभी से कभी से। ए भाई, पहले तो हमें सपना दिखाया तूने और अब रो रहा है। क्या है यार, एक ही लड़के से प्यार करूंगी और उसी के साथ शादी करूंगी, बस इसी जिद में अड़ी है वो प्रिया। अभी तक इसी सपने में जी रही है वो मुझे प्यार करने लगी है यार। नहीं यार, मेरे लिए प्रिया ही ठीक है, प्रिया ही मेरी होगी, प्रिया ही मुझे चाहिए। कॉफी शॉप टी स्टॉल बन गया। और फिर मेरी BMW का क्या होगा? BMW कार हाँ यार, मुझे वो चाहिए। अभी तूने ही तो कहा था मुझे लड़की नहीं चाहिए, उसकी दौलत चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रिया चाहिए, मुझे प्रिया चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यार ये तो सच में रो रहा है। अरे क्या हो गया इसको यार? चल के देखते हैं यार क्या हुआ। यार वो ज्योति हमेशा लड़कों से नफरत करती थी, मुझसे मिलने के बाद वो लड़कों को शरीफ समझने लगी है। लेकिन मैं एक फ्रॉड हूँ, जब उसे ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा यार। अब तो लगता है तेरी वजह से हमें भी बहुत रोना पड़ेगा यार। तेरा आखिरी फैसला यही है ना? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जा, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चल। अब मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? अरे चल ना यार, बताता हूँ, चल। हाँ। तू क्या कहना चाहता है? तू क्या करने वाला है भाई? हैं? मरम्मत करने जा रहा है। सुधर जा, नहीं तो इसी तरह मिलेगा। मरवा रहा है। गुड शॉट रंगनाथन। आप मुझसे बात करना चाहते थे ना? आप ही ने कहा था ना, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना। क्यों डैड, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेन की है क्या? यस डैड, आई एम इन लव। नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उससे मिलेंगे ना तो आप भी उसे पसंद करेंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। उसे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं। मैं गलत सोचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ ना, तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दौलत से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसने मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा इलाका घुमाया। अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। एक गरीब बुढ़िया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई। मैंने सोचा कि मुझे वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी डैड। वो जिस तरह से जीता है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी। उसके जीने के तरीके से मुझे प्यार हो गया है। यही बात है, जिस तरह तू आज कार्तिक की तारीफ कर रही है, उसी तरह 3 साल पहले तू प्रेम की तारीफ करती थी। क्यों डैड, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते? नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते, लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम लाइफ में दोबारा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तेरी हर हरकतों पर मेरी नजर दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार पर भी। इसीलिए मैं तुम्हें कार्तिक के बारे में समझा रहा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो MBA किया हुआ लड़का है। उसके माँ बाप दोनों बैंक में मैनेजर हैं। वो जिस बाइक में घूमता है वो 1 लाख की है। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहता है, इसीलिए अचानक किसी चीज के बारे में तुरंत फैसला नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में भी बेस्ट ढूंढने वाला अपने होने वाली बीबी को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा। उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्निक वो तुम तीनों पे अपना रहा है। देखो, ये तुम और कार्तिक जब मिले थे, ये तुमसे मिलने से पहले प्रिया के साथ, ये तुमसे मिलने के बाद ज्योति के साथ। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता हूँ, इसीलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केयर माय डियर, बाय। मैं दोनों ही काम करता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ।
अगर मुझसे भूलोगे हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मुझे लेट हो गया। मेरा शर्ट कहाँ है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी तेजू, मुझे लेट हो गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना। अरे बाप रे तेजू, आज रात को ना मैंने एक सपना देखा। हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ महीनों बाद तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था। तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है। फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, बाहर वेट करने लगा। तभी बच्चे की आवाज आई। मैंने तुरंत अंदर जाकर देखा, वो लड़की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत ही सुंदर बच्चे थे। मान लो अगर हमें बेटी ही पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखोगे कार्तिक? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर तो फिर मैं तुम्हें बताऊं? बताओ तेजू। प्रिया, ज्योति, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या समझते हो? तुम्हें सब कुछ बेस्ट ही चाहिए। पैर में पहनने वाले जूते और होने वाली बीवी, दोनों का कंपैरिजन एक जैसा। कैसे सोच सकते हो ऐसा? एक ऑटो ड्राइवर हो, देसी दारू पीने वाले हो ना। तुम्हारे माँ बाप बैंक के मैनेजर हैं, सी फेसिंग फ्लैट है, 1 लाख की बाइक है। मुझे धोखा दिया तुमने, अपने जाल में और 2 लड़कियों को फंसाया। चलो चलो ठीक है, 3 लड़कियों को पटाया है, उनमें से एक से तुम शादी करोगे, फिर दूसरी 2 लड़कियां तुम्हारी याद में घुटती रहेंगी। क्यों किया ऐसा? सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ए, चुप करना। क्या तुमने गलत किया की रट लगा रखी है? काम की तलाश में लोग 4-5 कंपनियों में एप्लीकेशन नहीं देते हैं क्या? घर के लोन के लिए 4-5 बैंक में अप्लाई नहीं करते हैं क्या? क्यों? यही सोच कर कि कहीं न कहीं तो अपना काम बन ही जाएगा ना। तुम कब से कह रही हो कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं? कौन सी लड़की सती सावित्री होती है? किसी लड़के पर दिल आ जाता है, 2-3 साल उसके पीछे घूमती हैं लव लव करके, फिर एक दिन उसी लड़के से बोलती हैं कि अरे बाप रे मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, और उसके बाद किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? उसके बाद लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। हेलो, आजकल के लड़के बहुत चालाक हैं और बहुत समझदार भी हैं। कितनी लड़कियां आती हैं और सब कस्में खाती हैं। उनके कस्मों पर भरोसा करके लड़के उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो कसम तोड़ के निकल लेती हैं। तुम्हें लगता है ऐसी लड़की के साथ शादी करके मैं अपना घर बसाऊंगा क्या? हाँ? जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आती मैं ऐसा ही करूंगा, डबल रूट या ट्रिपल रूट में जाता ही रहूंगा। हे, मेरी बात मत करो, अपने बाप से पूछो क्या हुआ। तुम्हारी माँ को देखते ही उन्होंने शादी भी कर लिया था क्या? उससे पहले उन्होंने 10 लड़कियों को देखा होगा। अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने 3 लड़कियों से प्यार किया है और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। बची हुई 2 लड़कियों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी करूंगा। क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ? जाओ यहाँ से। मुझे सिखाने आई हो लड़कों के बारे में। अगर असली मर्द हो ना तो उन 2 लड़कियों में से किसी एक से शादी करके दिखाओ मुझे। देखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को कितना बदसूरत बनाती हूँ। क्या रे, धमकी दे रही है क्या? तुम रोगे, मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगे। इस तेजस्विनी को तुमने ठुकराया है। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें दिखाऊंगी। गुड लक। सर नमस्ते। चलो जल्दी बोट चलाओ। आए ना सर। जल्दी उस बोट को फॉलो करो। जी सर।
इसके आगे हम नहीं जा सकते, वहाँ भाई का जहाज खड़ा है सर। भाई का? तुम्हारे पास दूरबीन या टेलीस्कोप है? सर बोर्ड घुमा, जल्दी घुमा सर, वापस चलते हैं सर। आओ। जल्दी घुमा, जल्दी। छोड़ो भाई। एक पुलिस वाला खुद को मास्टर बताकर सभी को चकमा देकर इसी शहर में घूमता रहा, और इस सब पर ध्यान दिए बिना साले ने एक लड़की को किडनैप करके पंगा खड़ा कर दिया। ओए, मैं और भाई किस लिए दुश्मन बनकर शहर भर में घूम रहे हैं? हाँ? हमारा धंधा 2 नंबर का है। इस धंधे में भले ही हम फंस जाएं, मगर आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। पता है ना कितना रिस्क लेकर हम यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। बात सुनो, हमने भी 10 दिनों तक पूरी छानबीन की है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों के पीछे ही भाग रहा है, इसलिए हमारी बात उसे पता चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यह है ना अपना सहाय। मुझ जैसे टुच्चे को आपने 12 लाख का मालिक बनाया, आपके लिए तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहाँ पर है सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं हरे पांडे, सब लोग वापस थाने आ जाओ। ओके सर। 10 दिन तक जकार्ता में मीटिंग अटेंड करके डील साइन की मैंने, बाकी दिन डैनी के साथ शिप पर था। अपना सारा हिसाब किताब करके मैंने सारा पैसा डॉलर्स में सेटल कर दिया है। हाँ भाई, टुमारो डैनी इज कमिंग। क्या बात कर रहे हो? मेरे होटल की ओपनिंग पर आ रहा है। पर कोई नेता आने वाला था ना? डैनी सुबह फंक्शन पर नहीं, रात को पार्टी पर आ रहा है। सहाय, तुम खुद ही जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसे पिकअप करके आओगे, ठीक है? जिस जगत राज को हम सीधा साधा समझ रहे थे, वही उन गुंडों के ग्रुप का हेड निकला। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन वेस्ट। प्लान चेंज करना होगा। वो क्यों सर? इस खेल को पहले सहाय से ही शुरू करना होगा। अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा सर। ड्रग केस में अरेस्ट करेंगे तो शक हो सकता है, कुछ और सोचना होगा। सर, 6 महीने पहले पनवेल के डेविड को सहाय ने खून करके समंदर में फेंक दिया था सर। वो कंप्लेंट आगे ही नहीं बढ़ी सर। बस यही, इसी में हम कहती है डेविड आखिरी बार तुम्हारे साथ था। लाश कहाँ फेंकी अगर तुमने नहीं बताया तो डेविड का मर्डर केस तुम पर डालकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बता देता हूँ सर। कल जगत राज के होटल की ओपनिंग है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे वहीं रहना होगा। करीम सर, तुम काली को समुद्र के बीच ले जाकर डेविड की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करो। सर। हरी पांडे, कल साय की तरह तुम सहाय का पीछा करते रहना। दामोदर सर, किसी भी बहाने से डेविड के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ। वो किस लिए सर? समंदर से बॉडी मिलने के बाद वो सड़ी गली होगी, वो डेविड की ही है, इसे प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है। ओके सर। Back to police. Born and brought up police. Good. और कितनी दूर जाना होगा बे? अभी 4 किलोमीटर और जाना है साहब। गाड़ी निकाल। हाँ भाई। सहाय अपने लोगों के साथ घर से निकल गया है सर। ओके, सर ब्लड सैंपल ले लिया सर। वेरी गुड। Yes, Danny. I'll be in Mumbai this evening. Sahai will be there to receive you. Okay. See you in the evening. करीम, जगह का पता चल गया है सर। गोताखोर छलांग लगाने के लिए तैयार है सर। ओके, कैरी ऑन। जंप! क्यों रे, लॉन्च तैयार है ना? हाँ भाई। वो अपने लोगों के साथ समंदर की ओर जा रहा है। मंत्री जी जब तक यहाँ हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस जाने दो उसे। सानिया, इधर आओ। पर मैं कैसे आओ ना। अरे निकाल निकाल। भाई इस तरफ से उठा। आराम से, आराम से। डेविड ये कंफर्म है सर। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज को शुरू कर दो। रात को एक प्राइवेट पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता की नजर में हमारी दोस्ती दिन की ही रहने दो। यस सर, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया सर। ओके। सहाय का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है सर। उसके नंबर पर एक डमी मैसेज भेज दो, सिग्नल मिलते ही डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। हेलो सर, कांग्रेचुलेशन।
यस सर। सहाय नेटवर्क में आ गया है सर। डैनी सर, ये ट्रेन, हार्बर वर्कर ट्रेन, सेफ्टी, नो डाउट, सेफ्टी, यस, फॉर मी। गेट रेडी। रेडी सर। सर हम लोग बोर्ड से आ रहे हैं सर। जल्दी आओ। सहाय बोट में आ रहा है सर। ओके सर। ओके सर, ओके सर। मूव। पुलिस फिशिंग हार्बर में इंतजार कर रही है। क्या कहा? वेलकम डैनी सर, वेलकम, ऑल दिस माय एरिया। भाई पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, भागो वहाँ से। भाई डैनी भी सामने है। डैनी कौन है ये पुलिस नहीं जानती, तुम निकलो वहाँ से। हाँ, डैनी सर, पुलिस राउंड अप। Why? You know arrest, I arrest. What should we do now? You know run, I run. ओए, साथ रहना। ओए, गाड़ी निकाल, जल्दी। Don't panic. अपन को क्यों पकड़ा? अपन भाई का आदमी पता है ना? ओए, छोड़ दे, छोड़। गाड़ी में डालो इसे। Who are you? What's your name? I am Michael Kong. What are you doing here? I work on the ships. Show me your passport. What are you doing with him? Sightseeing. Eating fresh fish. Having fun. I don't want to see you with him again. करीम सर। उन दोनों के पास वर्क परमिट और वीजा है, ये चेक करके आना जरा। यस सर। पासपोर्ट, योर पासपोर्ट। Indian police. What did you say? What did you say about Indian police? You said Indian police. सर, वीजा भी नहीं है, वर्क परमिट भी नहीं है सर। Illegal entry. सर, ऑलमोस्ट हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। जगतराज। हाँ बोलिए भाई। डैनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डैनी कौन है जाने बिना पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं पुलिस थाने पहुंच रहा हूं। भाई जल्दबाजी में आप डैनी को फंसा मत देना। ठीक है। मैं एमएलए एमपी से अभी बात करता हूँ। ए पुलिस, तूने विदेशी पे हाथ उठाया ना, एम्बेसी वाला तुझे देख लेगा। छोड़ेगा नहीं। चिल्लाना बंद कर। तेरी नौकरी खल्लास, देख ले, नौकरी खल्लास। ए पुलिस, तू अपन को अंदर कर ले। दूर क्या रहा है? यहाँ कोई नहीं चिल्लाएगा, समझ गया ना? हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। डीएसपी है क्या? डीएसपी साहब एक मीटिंग में है सर। हेलो हेलो हेलो, कितनी बार फोन करूँ मैं? मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। सहाय और 2 विदेशियों को तुमने अंदर कर रखा है ना, उन्हें जल्दी से छोड़ दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शहर में प्रॉब्लम होती है तो पीएम या मिनिस्टर को फोन किया है क्या? एक गुंडे को अरेस्ट किया तो आप डायरेक्ट मुझे फोन कर रहे हैं। सॉरी सर, फोन रखिए। मैं वाशी का एमएलए बोल रहा हूँ। नेताजी नमस्ते। देखिए समंदर में पानी बराबर है ना। पहले डीएसपी को फोन दो। अरे डीएसपी तो चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे नेताजी। मुझसे मजाक करता है। म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद जी को ही डीएसपी कहकर बुलाया जाता है ना।
मुझसे मजाक करता है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले उसे बाहर निकाल दे। किससे बाहर निकालना है? अबे उसी को जिसको पकड़ रखा है। इसका मतलब किसे पकड़ रखा है आप ये भी नहीं जानते? जरा मिल बोलो लीजिए। जगतराज, किसी की बात नहीं मान रहा है वो। उस कमीने को सिर्फ 10 मिनट के लिए थाने से बाहर निकाल दो। डैनी और सहाय को लॉकअप से मैं बाहर निकाल कर लाता हूँ। ओके सर, एक प्रॉब्लम है। सर, सूर्या सिंघम। यस सर। मुझे तुमसे मिलना है, फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्या बात है सर, लगातार फोन आ रहे हैं? हमारे प्लान के मुताबिक अब जगतराज इनडायरेक्ट रिएक्ट करने लगा है। उस दिन सहाय को लड़की के केस में अरेस्ट करने के बाद अगले दिन आराम से उसे जमानत पर छुड़ा ले गए थे। अब इतने लोग उछल रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। आज रात को रिमांड में लेना होगा। पेपर्स रेडी करो। एसपी ऑफिस जाना है, उनकी फाइल्स भी ले आओ। सर। ठीक है सर। ऐसा करो, लॉकअप की चाबी साथ ले लो। ओके सर। चलो रे, चलो थाने को। सर, एसपी साहब बाहर गए हुए हैं, आपको वेट करने के लिए बोले हैं। बुलाया तो अर्जेंटली था। तुम अंदर वेट करो सर। मैं कंट्रोल रूम से पासपोर्ट चेक करके आता हूँ। गुड इवनिंग सर। कैरी ऑन। सर ये सुन के मेरा सर चकरा रहा है। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ इनका लिंक है सर। हमारे लोग आ गए हैं। जल्दी, जल्दी, अबे देखिएगा, जल्दी करो। अबे मार पुलिस वाले को, मार जोर से। चाबी किसने लेकर गया? चल छोड़ दो, छोड़ दो। घंटी जारी पर कोई उठा नहीं रहा सर। और जोर से। भाग रहा है। पुलिस स्टेशन में आग लगी हुई है सर। हेलो डॉक्टर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। डॉक्टर, फोन करना है तो ओबामा को करना। प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर, यहीं पर है, उनसे बात करो। डॉक्टर से? हेलो। नहीं डॉक्टर, आज कुछ 3 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट रुको, नर्स से बात करो। लो। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो डॉक्टर। हाँ हो जाएगी, उसे यहाँ भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। क्या प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। कौन है ये है तेजू, मेरी फ्रेंड। एक लड़के से प्यार करती थी, बीच में ईगो आ गया, अलग हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। अरे रे बेचारे। हाँ बेचारे। लेकिन अब वो लड़की कैसी है? वो थोड़ी सी मेंटल हो गई है। प्यार के लिए ही जीना, प्यार के लिए ही मरना, जिसके लिए सब कुछ प्यार ही प्यार हो, ऐसे लोग प्यार में मर कट जाते हैं। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे भी नहीं आया। आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। पागल बनकर घूम रही है, और तो और प्यार करने वालों को दिख ही नहीं पाती है, देखते ही चिढ़ जाती है। हाँ ज्योति, मेरा दोस्त जिस लड़की से प्यार करता है, उससे अब कैसे मना के उससे मिलवाऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम क्या कर सकते हो कार्तिक? कर सकता हूँ प्रिया, लेकिन उस लड़के का फोटो लेकर उसके साथ दूसरी लड़की का फोटो जोड़कर वो उस लड़के को बदनाम करते हुए घूम रही है। अब करें तो करें क्या? अब आगे क्या होगा? 2 फ्रेंड के बीच में अब तीसरी आ गई। मुझे अब डर लग रहा है ज्योति। क्यों? हाँ प्रिया, तेजू तुमसे भी मिल सकती है, प्रेमियों के बीच में फूट डालती है, वो तो तुम्हें मेरे खिलाफ भी भड़का सकती है, मेरे दोस्तों की तरह। कहीं हम भी ना बिछड़ जाएं। मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है, कहीं हम भी अलग हो गए तो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम कहीं बिछड़ तो नहीं जाएंगे ना? मैं क्या पागल हूँ? कोई भी कुछ कहेगा
और मैं मान लूंगी। तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो। थैंक्स ज्योति। रिलैक्स कार्तिक। आई लव यू सो मच कार्तिक। आई लव यू। थैंक्स ज्योति। अरे कार्तिक, मैं प्रिया हूँ। Yes. How can I help you? मेरी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली गई। ओ, कार्तिक की माँ से कुछ काम होगा। अरे तुम कौन हो बेटा? अरे बताओ तो तुम्हें कौन चाहिए? कौन है ये लड़की? वही तो, बाजू के फ्लैट हमारे जैसे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। किसी और का घर समझ कर आ गई होगी। क्यों बेटी, किसी सेठ का घर समझ कर आ गई क्या? कौन है ये? क्या कर रही है? कॉफी या चाय ऐसा ही कुछ बना रही है। लगता है थोड़ी मेंटल है बेचारी। अरे बेटा कौन हो तुम? हंस रही है, लगता है मेरा शक बिल्कुल सही है। आप जरा चुप रहेंगे? कौन है ये, हमें पता तो चले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, वैसे तुम अभी तक बताई नहीं कि तुम हो कौन। आप सिर्फ कॉफी पीजिए। तो तुम्हारी तरह मैंने भी नहीं पहचाना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनी। लेकिन ये उसकी बीवी की तरह सीधे उसके कमरे में घुस गए। हाँ, पता नहीं। कार्तिक, माँ सोने देना माँ। कार्तिक उठो ना, मैं प्रिया। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों करते हो? कुछ अर्जेंट था, फोन ट्राई कर रही थी, स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और कोई रास्ता नहीं सूझा। जाओ। एक्चुअली मैं जब से यहाँ आई हूँ, आंटी और अंकल यही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा बताना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम ही बता दो, मैं बाजू वाले कॉफी शॉप में वेट करती हूँ, तुम वहाँ जाओ। बाय आंटी, बाय अंकल। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ को कैसे समझाऊंगा? ये तुमने क्या किया? तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी बनाई हुई कॉफी कैसी लगी? कहा तुम्हारे लिए कॉफी शॉप खोल के दे देंगे। हे प्रिया, तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मेरा फोन नहीं लगा तो क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर से ट्राई कर लेती। घर पे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो तुमने उस दिन जो फोटो दिखाया था। हाँ, तेजू का था। तो क्या हुआ? तेजू से मैं मिली थी। जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बात की उसने। उसने अच्छे से बात की? हाँ कार्तिक, बहुत अच्छे से बात की। उसने क्या क्या कहा था? You're really lucky. एक लड़का एक लड़की से जब आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वो सही है। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है। थैंक्स। कार्तिक की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी माँ से बहुत डरता है। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देख रखी है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो ये कह दे कि वो किसी और से प्यार करता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात उसकी माँ से कह दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और वैसे भी उसकी माँ बहुत अच्छी है। उसके घर जाने की बात कार्तिक को नहीं पता चलनी चाहिए। भले ही उसका सपना टूट गया हो, लेकिन दूसरों का सपना वो चाहती है कि ना टूटे। तेजू के कहने पे ही मैं तुम्हारे घर पर आई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ को हमारे लव के बारे में पता चल गया है, अब कोई डर नहीं है। जब मैंने तुम्हारी माँ को पहली बार देखा तब मैं कितनी घबरा गई थी, पता है? मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने मैनेज कर लिया। ओह शिट! अब मैं दूसरी वाली की प्रॉब्लम को कैसे संभालूं? राइट में लेना। हाँ ज्योति, हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ बाबा। ये मुझे कहाँ ले आए? ये क्या है ज्योति? बताती हूँ ना, आओ ना कार्तिक। कहाँ जा रही हो ज्योति? हे, रुको। ये कौन सी जगह है ज्योति? दामाद जी, ये तुम्हारी ससुराल है। आओ 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 आओ। नमस्कार, ये वीर प्रताप का टूटा फूटा घर है। वीर के घर में स्वागत है। आओ आओ आओ, बैठो। और कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक हो सर। सर, ये क्या दामाद जी सर कह के बुला रहे हैं? हाँ
तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो ना? तुम दूल्हे हो, साले नहीं तो भैया तो कह सकते हो। अरे बताओ ना इसे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, आप मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं ना? सुनो, तुम लोग अंदर जाओ। बताइए ना, मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं आप? बच्चे हैं। हाँ, ये क्या चोरों जैसा तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? दामाद जी है भाई। ये कौन है? आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ, आओ। मेरे ही आदमी है। हाँ। दामाद जी है। भाई सारे लोग आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ। हाँ जाओ। जी। दामाद जी चलिए। कहाँ चले सर? बताता हूँ दामाद जी। दामाद जी मिलो इनसे, हाथ दिखा के अभिनंदन करो सबका। दामाद जी हैं ज्योति के होने वाले पति। जोड़ी बहुत बढ़िया है भाई। अरे ये क्या हाथ नीचे किया हुआ है? अरे हाथ उठाओ, अभिनंदन करो सबका। हाँ, दामाद जी हैं। ए ज्योति, लड़का बहुत अच्छा है, जिंदगी भर साथ निभाना। देखा ना दामाद जी, इतनी भीड़ को देखकर क्या सोच रहे हो आप कि मैं आपको डरा रहा हूँ? नहीं दामाद जी, मेरी बहन है ना, मेरे गांव की लाडली भी है, इसीलिए पहचान करवाना जरूरी है। आप घबराइए मत। ये जो 400 लोग हैं इन्हें मैं संभालता हूँ, लेकिन ये 400 लोग अब आपको संभालेंगे। ये सब इसी गांव में इधर उधर बसे हुए हैं। ये सब मेरे लिए काम करते हैं। छोटा सा काम है, हाथ पैर तोड़ना, सर काटना। मेरे बहुत वफादार हैं ये लोग। मान लो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो काट डालेंगे ये। या कोई लड़की तुम्हें परेशान करने लगे, जैसे बस स्टॉप पर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था, उन्हें ये बात पता चल गई ना, तो उसके साथ उसके परिवार को भी घर से उठाकर गायब कर देंगे, पता नहीं चलेगा। पहचान लो इन्हें। अरे संभाल के दामाद जी, अंदर आ जाओ। दामाद जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन को ना लड़के लोग पसंद ही नहीं आते थे, बचपन से बिना माँ बाप के पली है ना। उसके बाद मैंने और मेरी बीवी ने इसे माँ बाप की तरह पाला। मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए थोड़ा डरती है। इसे मर्द जाति से ही नफरत है, लेकिन जब से तुमसे मिली है ना, लड़कों के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना शुरू कर दिया इसने। और दामाद जी, मैं इसके बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे जाओ, उसे छोड़ के आओ। बहुत प्यारा दामाद। कार्तिक, मैं तुम्हें यहाँ अपने घर क्यों लेकर आई पता है तुम्हें? तेजू से मिली थी क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ कार्तिक, लेकिन वो तेजू खुद मुझसे आकर मिली थी। मैं समझी थी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बातें करेगी, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहा। ऐसा उसने क्या अच्छा कह दिया? तुम्हें कार्तिक के जैसा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी पसंद कोई और था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक ही था। देखा जाए तो उसके दोस्त बहुत ही लिमिटेड हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। पता नहीं क्यों कार्तिक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता। उसके घर वाले उसकी शादी कराने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए घर वालों की मर्जी पर छोड़ दो और तुम अपने भैया को ले जाकर उसकी फैमिली से मिला दो। जब तुम ऐसा करोगी ना, फिर खुद देखना कि कैसे बात बन जाती है। उसका प्यार करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा है। अब पता चला कार्तिक, मैं अपने भाई से मिलाने के लिए तुम्हें क्यों लाई। आज तो पूरा गांव जान गया हमारी इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हारी हूँ कार्तिक। नाइस, वेरी नाइस।
देख लिया ना मुझे नीचा दिखाने का नतीजा। क्या ब्रिलियंट प्लान था। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं करूंगी। जो मैं करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम 10 चाल चलोगे तो मैं 11वीं चाल से मात दूंगी। मेरा नाम है तेजू। वैसे ये बात गलत भी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रिया को तुम्हारी माँ बहू मानने लगी है और ज्योति का भाई तुम्हें दामाद। इंटरेस्टिंग है ना। तुम्हारी ये शर्ट एक दिन उतर जाएगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। आना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़की क्या होती है। पता चलेगा तुम्हें। जाओ जाके सोचो मेरे अगले वार से कैसे बचना है। एक हिंट दे सकती हूँ। अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। कब, कैसे, कहाँ पर होगा? सस्पेंस। गुड लक। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। कहाँ के लोगों ने हमला कर दिया और उनको भगा कर ले गए सर। करीम सर को सलिया से मार दिया। करीम? अरे बाप रे, क्या हो गया सर? एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कुछ लोगों ने कैदी को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला करके थाने में आग लगा दी। अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। वाई? 2 क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं। वो समंदर के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 क्रिमिनल भाग निकले। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे। बोट निकालो। We are central government officers. You are from state government. Get out from here. क्या बकवास कर रहा है? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझे। कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लग रहा है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जानी नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चर्च के जाओ। बस्ती में जाकर सहायक एक आदमी का रेस्क्यू, किसी को छोड़ना मत। होटल को भी अलर्ट कर दो। गोली मारो, चलो। ओके सर। माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। सर्च कराओ। इनको लेकर आओ। बोल नहीं। मुंबई का सबअर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर, वही है सहाय की वाइफ। तू मुझे पकड़ेगा? हाँ? मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ, सबको जला डालूंगी मैं। सर, तुम सहाय के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छिड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। सब कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप पे चढ़ा दिया। ठीक है, तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर, आपको बात करने के लिए मना किया था ना। आपने पकड़ लिया ना सर। रिलैक्स कीजिए। सर, कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर, क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहाय के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं। Danny, are you safe? I'm safe, Jagat Raj, but not okay. I'm sorry. Sorry is not enough! Nobody has even had the guts to touch me. But he slapped me! Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Until then, I can't sleep! I will do. ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के
बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तो उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। शाने हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खिल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई, तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को जलाकर तू उसे भगा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हो जाऊं, हट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला जंगलाज हूं मैं। तंबू कहीं भी हो, उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। फोन! मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। 4 लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, an operation beyond regular rules and formalities. Rule 1. Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2. Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3. The mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4. Rule 10. The Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ। सर, एक और रिक्वेस्ट थी। किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी। वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी?
जो भी करना है सोच। भलू कर से नीचे वाओ, भलू कर से घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी घर के बाहर आ जाओ। ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा, कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो। तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बाहर दहाड़ता है। आपको उसकी याद आती है? आती है। मेरा पेट खराब है, मुझे देखो नहीं ना माँ, आती। ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है। वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है। उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है। अंडा अब 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धन लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर सूर्या का दोस्त आ गया। तुम सूर्या के दोस्त हो ना? मैं जानती हूँ। क्या हुआ? आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ। अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है? अभी उतारती हूँ। मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेस बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ। बुद्धू हो ना दीदी? एक क्या मिनट। है? आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। तुझे तो मैं रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको पता है, लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो उस सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान न पाए, उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया। यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ। प्लीज। तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? छी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी। आपको उनसे पूछना चाहिए था, नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू? मैं? हाँ। मैडम, वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? ए, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। ओह। तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं, कहाँ जा रहा है भाग के? यहाँ सिचुएशन संभाल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी, बस और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? फंसा दिया ना मुझे? हाँ जी। अब जा घर जा। हाँ, वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अलीबाग आइए कह के बुलाया था। सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया भी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना। तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो? ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी बताता हूँ। मैं तो निकला, खुद ही संभालो। काव्या,
वन साइड लव है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। जस्ट लीव इट।